नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए दूरगामी परिणाम देने वाली रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको आलू की जमीनी परिदृश्य से रूबरू कर होने का एक सुनहरा अवसर जो है मिलने जा रहा है। आपको देश भर में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, पारिस्थितिक तंत्र किस ओर जो है करवट ले चुका है और किस तरीके से कुछ किसान विरोधी लोग जो हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए उल्टी सीधी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से भी बेहद सतर्क रहना है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपको आलू के अच्छे रेट भी मिल जाएं। आप लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, जो कल्पना है, वो जो है और जो है परवान चढ़ जाएं। आपको देश भर में जो उथल पुथल चल रही है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। आज नॉर्थ ही नहीं वरन साउथ की मंडी में भी अच्छी खासी तेजी देखी गई है और बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन साइक्लोन सिस्टम जो है बड़े ही तीव्रता से लैंडफॉल कर गया है, जिसे भारतीय मौसम विभाग ने दाना चक्रवाती तूफान नाम दिया है। दाना का अर्थ होता है दानव, यानी कि एक ऐसा डेंसिटी का चक्रवाती तूफान जिससे सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है और कुछ नहीं। और इसका जो इम्पैक्ट है, लैंडफॉल जो है वो कोस्टल एरिया बंगाल और कोस्टल एरिया जो है उड़ीसा पे किया हुआ है और ये इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है जिसकी कल्पना जो है मौसम विभाग ने नहीं की थी। आज बंगाल का सुदूर इलाका हो या साउथ का इलाका हो, नॉर्थ का इलाका हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो, सभी जगह पर जो है शाम 5 बजे से जो है मूसलाधार बारिश जो है देखने को मिल रही है। अब ये तो थी मौसमी परिस्थितियों की बातें, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश पर भी आएगा। किसान साथियों, मंडियों को लेकर बात करें तो मंडी में किसी भी मंडी में 1 पैसे की कोई गिरावट नहीं है। अब बात करेंगे किसान साथियों बगुला भगत बने हुए बहरूपिया यूट्यूबर वैभव शर्मा के बारे में। दरअसल मैं तो आप लोगों को हर बात में यही बताता रहा था कि यह व्यक्ति कोल्ड का मालिक है। आप लोगों को लगता था कि नहीं है, आप लोग सोचते थे ये दुकान पर बैठा रहता है, आप सोचते थे जन क्या क्या करता रहता है। आज इस व्यक्ति ने खुले मंच से अपने ही चैनल और अपने ही वीडियो के माध्यम से यह स्वीकार किया कि मैंने भी जो है 10 साल कोल्ड चलाया। और यह कहने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो बेईमान किस्म के कोल्ड मालिक होते हैं वही अक्सर किसान विरोधी बातें करते हैं। अक्सर इस वैभव शर्मा का आपने जो है एक घिनौना चेहरा भी देखा होगा, जिसे बोलते हैं 2 मुंहा सांप या आस्तीन का सांप बेल लीजिए। मुंह में लीद भर ली और उसके बाद में आप लोगों को दिव्य स्वप्न दिखाता रहा। आप लोगों को हमने तो इतना भी नहीं कहा था, हमने तो बस आप लोगों को यह कहा था आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टा खेतों से बिकेंगे, कोल्ड के गेट 1200 से खुलेंगे, आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। यह सब जो है आप लोगों ने देखा कि जो है आप लोगों के सामने भी आया। अब ये जो व्यक्ति है, इसकी पागलपन का, इसकी मनोदशा का आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि चाहे वो मैं हूं, चाहे वो विकास भाई हो, चाहे मोनू भाई हो जो कि दिल्ली के हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो भी किसी किसान के पास में आलू बचा हुआ है उसको आलू के सही रेट मिल जाए। और देखिए, हमारे ऊपर टिप्पणी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगी, हम इसको सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं। किसान साथियों, आप लोगों ने बगुला भगत तो देखे होंगे लेकिन धूर्त भगत नहीं देखे होंगे। अगर कोई जो है डॉक्टर की उपाधि लगाने लग जाए या जो है सरनेम कुछ लगाने लग जाए तो उससे उसकी कल्पना मत कर लीजिए कि वो जो उस संप्रदाय उसका विशेष का हो सकता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी जो है हमारे समाज में होते हैं जो कि किसी का
फायदा किसी का भला नहीं सोचते हैं। किसान साथियों, जब हकीकत सामने आई, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो हमने जाकर दिखाया, सारी स्थितियों से वाकिफ कराया, तो फिर भाई साहब बहुत बुरी तरीके से बौखला गया। आज देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं, सभी लोगों ने जो कि खुद आलू रखे हुए बैठे हैं, उन सब की उम्मीदों को, उन सब को अंधेरे में रखकर फलानी मंडी में 100 रुपए तेजी, ढिकानी मंडी में 150 रुपए की तेजी, 50 रुपए की तेजी, बंगाल में भारी बारिश, तमाम अनाप शनाप बोला। तो इससे किसका नुकसान हुआ और किसने करवाया, यह बात आप सभी जानते हैं। क्योंकि झूठ किसान, जो कि झूठ आलू किसान है ना, उनका तो ब्रांडेड चेहरा ये वैभव शर्मा ही बना रखा है, और इसी ने किसानों की जो है हालत काफी दयनीय कर दी। कह पाने वाली स्थिति बात नहीं है, क्योंकि अब तो आज इसने खुल्लम खुल्ला अपनी वीडियो में यह भी स्वीकार कर लिया कि मैं कोल्ड का मालिक हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि सुगंधी प्रिवेजेशन प्राइवेट लिमिटेड, गांव अधेर, ये फलाना ठिकाना, ये इसी का कोल्ड है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका था, लेकिन आप क्या कहते थे, ये तो दुकान पर बैठता है, ये तो ये करता है, वो करता है। भाई साहब, इसके चक्कर में न जाने आकर कितने किसान बर्बाद हुए। कोल्ड से भी इसने बर्बादी शुरू की किसानों की, और जो है अब दुकान पर भी बैठ के किसानों की बर्बादी। किसान साथियों, डुप्लीकेट दवाई बेचना, डुप्लीकेट जितनी भी वो हैं बीज हैं, ये छुपा हुआ नहीं है, कलंदरी है, कलंदरी। और जब हम देखते हैं ना कि जो प्रोडक्ट 750 का है वो साला 450 में मिल कैसे जाएगा, तो इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि ये नकली प्रोडक्ट भी बेचता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो किसान को मैं सामने भी लेके आ जाऊंगा। खैर, इसने जब शांत समुद्र में पत्थर मारा है तो डूबना तो है ही है। अब किसान साथियों, इस व्यक्ति ने आप लोगों के बीच में दूसरा पॉइंट भी स्वीकार कर लिया। जो हमने कहा था 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेंगे, तो इसने आज ये भी स्वीकार करके बोल दिया कि गुजरात में 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिके। अब चाहे वो जो है एक दिन बिका हो, चाहे वो हफ्ते भर रहा हो, वीडियो में यही बोला है ना, हफ्ते 10 दिन बिका, तो इससे आप कंफर्म हो गए। दोनों ही बात जो है अपने मुंह से बकवा दी, बक गया। कोल्ड का मालिक भी है, 2000 रुपये प्रति कट्टा भी गुजरात में आलू बिके हैं। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, जो कि एक दिल्ली का यूट्यूबर पर जो भड़ास निकाली। दिल्ली का यूट्यूबर, देखिए मेरी कोई किसी से ज्वेलसी नहीं है, मेरा तो एक आप लोगों को एक जानकारी देना होता है जिससे आपको अच्छी खासी जो है अच्छा पैसा मिल जाए। अक्सर ऐसे धूर्त किस्म के वैभव शर्मा जैसे लोगों की वीडियो केवल व्यापारी ही देखता है, जो कि 24 घंटे दलाली में उलझा रहता है, सिवाय उसे दलाली से और कोई लेना देना नहीं, तो है उन्हें कोल्ड मालिक भी होते हैं। अब किसान साथियों, दिल्ली का यूट्यूबर, उसने 55 रुपए किलो का आलू के रेट बता दिए, तो इसकी बहुत ज्यादा जो है और ज्यादा सुलग गई, क्योंकि सुलगा तो सोनू ने दी, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज जो है खुद के गृह क्षेत्र से दिखा दिया, टूडला में, खंदौली से दिखा दिया, राया से दिखा दिया, विकास बोर्ड में जो है अलीगढ़ से दिखा दिए, तो यहां से तो पूरा फ्यूज उड़ गया। उसके बाद में टिप्पणियां दिल्ली तक भी पहुंचने लग गई। यदि वो जो किसान, चाहे वो हल्द्वानी का आलू आया सही मंडी में, चाहे वो हाड़ू का आलू आया सही, चाहे आने वाले दिनों में जो कि दिसंबर में आएगा ऊना होशियारपुर, तो वो भी अच्छे रेटों पर बिकेगा। मोनू ने अपनी वीडियो में, आप देख लीजिएगा मोनू की वीडियो, उसमें उस व्यक्ति जो कि आड़तिया है, उसने ये बोला है कि ये जो नया आलू आया है ये 50 से 55 रुपए किलो तक बिके हैं, और किसानों को, जो कि इसके उत्पादक किसान है, इनको एक बहुत अच्छा दाम जो है मेरी आड़त से जो है मिला है। चाहे वो हल्द्वानी के 100 कट्टे आए सही, चाहे हाड़ू के 500 कट्टे दिल्ली में आए सही, आए किसानों को 55 रुपए किलो तक के दाम मिले। अब 55 रुपए किलो से आप आइडिया लगा लीजिए कि 50 किलो का दाम जो है क्या हो गया। अब ये कह पाने वाली स्थिति में तो नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता देता हूं, 55 रुपए किलो के
आलू के जो है स्थितियां क्या रही हैं। अब किसान साथियों आप देख लीजिए, 55 रुपए किलो से अगर 50 किलो के भाव लगाएं तो 2750 रुपए प्रति 50 केजी के किसानों को भाव मिले। अगर हम इसी को डाइवर्ट करके देखें 50 रुपए से, तो ये भाव मिले किसानों को 50 रुपए किलो से 2500 रुपए से 2500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पे। कहने का तात्पर्य मोनू का सिर्फ ये था कि किसानों को आलू के दाम 2700 रुपए प्रति कट्टा पार मिले, और उस व्यक्ति ने किसानों की हौसला अफजाई की। उसने ये कहा कि जो है जो कोल्ड स्टोरेज का आलू है, जिस तरीके से ये इस रेट पर बिक रहा है तो ऊना होशियारपुर का आएगा तो वो भी इस रेट पर बिकेगा। तो इतना सुनते ही इसके तन बदन में जो है आग लग गई कि ये क्या हुआ, ये तो सोनू चौधरी जो कहता जा रहा है वही होता जा रहा है। अब मैं तो पहली बार जो है मैंने देखा कि मोनू की वीडियो जो है इसी का कुछ लोगों ने बोला कि भाई मोनू ने ऐसा बोला है, तो मैंने मोनू की वीडियो देखा तो बहुत अच्छा लगा, एनर्जी सी महसूस हुई। किसानों को भी एक अच्छा सा संदेश देने का मोनू ने प्रयास किया। ये जो अन्य यूट्यूबर है ना, चाहे वो कोई भी हो सकता है, दिल्ली में किसी ने ये नहीं बताया कि दिल्ली में 2750 रुपए प्रति कट्टा भी जो है आलू बिके हैं। अब आलू बिका है तो किसी व्यापारी को तो बिका नहीं है, किसी आड़तिया को तो बिका नहीं है, किसी कोल्ड मालिक का तो बिका नहीं है, लेकिन बिका किसका है? वो बिका है किसान का। और वो व्यक्ति ने वीडियो जो डाली है मोनू ने, वो किसान को खड़े करके डाली है, किसान को ही बताया। अब इससे खुशी के ज्यादा किसको वो गर्व की बात नहीं होगी। भाई मैं एक व्यक्ति हूं, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अगर किसी किसान का आलू 2700-2800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, चाहे वो पुराना आलू सही या नया आलू सही, बिक तो किसान का रहा है। अब ऐसे में हताशा बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अब किसान साथियों दूसरी बात कर लेते हैं। मैं किसी भी संप्रदाय का सही, मैं किसी कैटेगरी का सही, किसान की या किसान के रखवाले या किसान को सही जानकारी देने वालों की कोई जाति बंधन नहीं होता है। लॉर्ड डलहौजी ने एक बात कही थी, फूट डालो राजनीति करो। अब इसका चारों तरफ से बोरिया बिस्तर खुद को बंद होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये लोग जो हैं बौखला गए। अरे भाई तू तो खान लगा रहा है यार, तू मेरे सरनेम के आगे जाटव भी लगा दे, बघेल लगा दे, अछूत लगा दे, या जो है वाल्मीकि लगा दे, मैं तो बड़े गर्व से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि खान फान तो कुछ नहीं होता है। ये तो सिर्फ ये धरती पे ही जाति बनी हुई है। मरने के बाद में परम पिता परमात्मा के पास में कोई जाता है ना, तो वो सिर्फ जीवात्मा जाती है, ना कि कोई शर्मा जाता, ना कोई वर्मा जाता, ना कोई खान जाता, और ना ही कोई जो है बघेल या वाल्मीकि जाता। परमात्मा के पास में सिर्फ जीवात्मा जाती है, वहीं पर उसके पुण्य पाप पुण्यों का लेखा जोखा होता है। ऐसे में ऐसे मानसिकता के जो जातिवादी मानसिकता लेके घूमते हैं ना, ऐसे लोगों की चुनाव लड़वा दीजिए, दाल आटे की ना पता पड़ जाए तो वो हमसे आके बात कर ले। किसान साथियों, चूंकि आज इस व्यक्ति ने हताशा में आके ही सही हमारी जो मेहनत थी उस पर तो इसने मोहर लगाई थी। उठ के कहीं जाना नहीं है, वहीं पर बैठे रहना है, और एक चिलांडू को भी अपने साथ में ले लिया है, पट्टी पढ़ा के झोला छाप टाइप के लोगों को। अब उनसे भी जो है वो करवा रहा है कि मैं तो हुई हूं, तुम भी मेरे साथ में आ जाओ, यानी कि राण के पाम सुहागन लगी हैजा बहना मूसी। अब कुछ नहीं है तो इसी से कर ले रहे हैं। यकीनन किसान साथियों, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आलू में अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ ये वैभव शर्मा होगा और कोई नहीं। क्योंकि हमने, आप लोगों ने देखा, गुजरात में भी जाकर आप लोगों का भरपूर साथ दिया, उसके बाद में बंगाल में गए, बंगाल से भी आप लोगों का भरपूर साथ दिया। शुरुआत से ही हम लोग आप लोगों का भरपूर साथ देते रहे, आपकी हौसला अफजाई करते रहे, आपको आलू के अच्छे रेट लेने के लिए प्रेरित करते रहे, और आपको आलू के अच्छे रेट भी मिले। यहां पर अब यह दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ
हमारे किसानों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा छल प्रपंच इन दो मुहे वैभव शर्मा ने किया है। और इसका साथ सिर्फ वही लोग दे रहे हैं या जो आलू बेच चुके हैं या जो दलाल कोल्ड मालिक हैं या दलाल व्यापारी हैं, दलाल आड़तियां हैं। क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि जो लोग सच्चाई दिखा रहे हैं ना, उन्हीं के ऊपर ये जो है हावी होने का प्रयास कर रहा है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, उन्हें एक श्रेणी वाइज जो है बांट रहा है। और फिर भी तमाम ऐसे बातें जो खुद के ऊपर बीती है ना, जो छुपाए रखा, वो जो है निकलकर सामने आ रही हैं। अब किसान साथियों, वैसे आलू में कोई बड़ा धमाका होने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे मादरजात लोगों से आप लोगों को सावधान रहना होगा। खास बात यह है कि इनको जब दिखता है कि हम बुरी तरीके से फंस गए, तो ये जो है डलहौजी वाली नीति अपनाते हैं। दिखाई दे रहा है कि कोल्ड स्टोरेज खाली के खाली हो गई, अब मुझे जो है किसान लपेटेंगे, तो अब कुछ नहीं है तो नाम लेके करने लग जाओ, किसी के नाम के कुछ और लगा दो, किसी के नाम पे कुछ और लगा दो। ये जो पद्धति है ना, ये इसकी अनौती नहीं है, ये हर उस माइंडसेट व्यक्ति की पद्धति होती है जो कि नहीं चाहते कि किसानों को फायदा हो। यदि आज हम कोल्ड के अंदर से दिखा रहे हैं ना, तो बहुत सारे कोल्ड मालिकों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है, वो रात को फोन करते हैं, और जब हम स्थितियां स्पष्ट कर देते हैं तब सालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये लोग, इनका मकसद क्या है? दरअसल किसान साथियों, आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन है, हिट कर चुका है, बहुत भयंकर बारिश है, इधर जो है कोई भी फसल नहीं है। जैसा आपने 2 घंटे पहले जो है जो आगरा के दिग्गज कोल्ड स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, क्योंकि इसने ये चैलेंज किया था कि कोल्ड मालिकों की वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो बनाई जा रही है लेकिन कोल्ड मालिकों की नहीं आ रही है। आज मैंने दोनों कोल्ड मालिक जो है रख दिए, और ऐसे कोल्ड मालिक नहीं है, एक एक के पास में 5-5, 6-6 लाख कैपेसिटी के कोल्ड है, और हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। अंदर जाइए, वेलकम, देखिए, वीडियो बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन लोगों पर ऐसे धूर्त किस्म के लोग उंगली उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए। अब खुद ही स्वीकार इस बात को कर चुका है कि मैं कोल्ड मालिक हूं, मैंने कोल्ड चलाया है। गुजरात में आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिके, दिल्ली में 2750 रुपए प्रति कट्टा मोनू बता रहा है। तो अब ये दावे पर मोहर लग गई कि जो चीज थी वो इसने अपने आप खुद जो है स्वीकार आप लोगों के सामने कर ली। अब ये कह पाने की स्थिति में नहीं रहेगा कि जो है मैं कौन हूं। अब ये किसान विरोधी है, इसकी वजह से तमाम किसानों को नुकसान हुआ। हमने किसानों का हाथ पकड़ा तो उन लोगों का आलू खेतों से 800-1000 रुपए प्रति कट्टा की दाम दिलवाए, किसानों ने लिए। हमने किसानों का हाथ पकड़ा तो कोल्ड स्टोरेज से 1200 रुपए के सौदे किसानों से करवाए। हमने हाथ पकड़ा तो 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा तक किसानों के आलू जो है बिके, किसानों के अच्छे दाम लिए। हमने हाथ पकड़वाए तो गुजरात में जो है यह हुआ 2000 रुपए प्रति कट्टा, अब दिल्ली में भी हो रहा है। अब स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है। हम मेहनत कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है, खुद के कुर्सी से उठ के जाना नहीं चाहता है। नकली दवाइयों का भंडारण करके खूब प्रचार प्रसार करके लाखों रुपए के वारे न्यारे कराए जा रहे हैं। मशीनों का प्रचार चल रहा है, उस पर अच्छी खासी पैदा की जा रही है। यानी कि पूरा तरीके से कोल्ड का मालिक है तो किसान विरोधी मानसिकता तो आएगी आएगी, शुरुआत से आप देख रहे हो। और अब इस स्थिति में अब तो आप खुले मन से ही स्वीकार करके, आप क्या ज्यादा बोलने वाली बात है, इससे आप जो है आप सावधान रहिए। किसान साथियों, किसान के हित में देश भर की खाक छानने वाला व्यक्ति ही किसान की पीड़ा जानता है। कोल्ड मालिक, जो कोल्ड का मालिक हो और किसान दुकान पर बैठ जाए और मैं चिल्लाता रहे कहाँ है मैं कौन, बगुला भगत, तो इन्हें भगत नहीं बोल सकते। भगत के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। किसान हित के लिए जो है कुर्सी जमा के नहीं बैठना पड़ता है, या 2-4 जगह जो है गाड़ी से नहीं घूमना पड़ता है कि हम जो है खंदौली घूमे आए कि जब दिखा के आलू जो है सोनू ने बोल दिया 800-1000 रुपए प्रति कट्टा हो रहा है तो फिर चल दिए कि देखते हैं, मालूम पड़ा तो हाँ यही हुआ है, जो चीज बोला वही होती गई। अब बौखलाहट तो होगी ना, क्योंकि घिरा हुआ चारों तरफ से, चौतरफा घिरा हुआ व्यक्ति सिर्फ हताशा और बौखलाहट में जीता है। किसान साथियों, फर्रुखाबाद का एक यूट्यूबर आपने देखा था, खो गया किसान विरोधी मानसिकता के चलते। अब इसको भी, क्योंकि इसकी सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ चुकी है, अब तो समझ जाओ
ये किसके लिए काम करता है? कोल्ड मालिक, कोल्ड मालिक और जो है नकली दवाएं बेचने वाला, ये आप लोगों का भला कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसी से आप समझ जाइएगा, क्योंकि दुकानदार को अपनी दुकानों से मतलब होता है, कोल्ड मालिक को अपने कोल्ड से मतलब होता है। दोनों ही तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है, सिवाय बेवकूफ के और कोई काम नहीं है। और इसके जो चमचे हैं ना, वो इससे ज्यादा 21 निकल आएंगे। खैर किसान साथियों, मंडी भावों को लेकर अगर हम बात करें तो मंडी भावों में आज जो है कुछ ना कुछ जो है सुधार देखने को मिला है। बात करेंगे जयपुर मंडी से, तो जयपुर मंडी में आज 25 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। पूना मंडी में आज जो है 28-29 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। एक आध लोट जो है 30 रुपए किलो तक बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में आज 34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई की मंडी में 32 से 34 रुपए किलो। तिरछी की मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो। गुवाहाटी की मंडी में आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। गुवाहाटी की मंडी में फरुखाबाद के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। मुंबई मंडी में आज कमाल हो गया। मुंबई मंडी में आज जो है आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। वहीं कोयम्बटूर मंडी में आलू ने आज जो है 35 रुपए किलो का आंकड़ा जो है पार कर लिया है। 36 रुपए किलो तक बिके हैं किसान साथियों। अगर जो है आप लोगों विजयवाड़ा की बात करें तो विजयवाड़ा 32 से 34 रुपए किलो तक चल रही है। मैसूर की मंडी 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक चल रही है। मेट्यापालम मंडी में आने वाले दिनों में आप लोगों को और अच्छा जो है सुधार देखने को मिल सकता है। इसका कारण है कि वहां पर एकाएक जो है डिम्बिम जो फसल आती थी वो ज्यादा आ गई, तो इस वजह से थोड़े डाउन कम हुए। लेकिन अब जो है डिम्बिम पूरी तरीके से जो है खत्म हो गई, यानी कि 10-15 गाड़ी आ रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और ज्यादा जो है आलू में तेजी की सुगबुगाहट आप लोगों को स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगी। बंगाल की बात करें तो किसान साथी बंगाल में इस समय पर काफी माहौल बदला बदला लग रहा है। आज तो मेमारी हो, टर्केश्वर हो, बुलबुलेटेला हो, हावड़ा हो या कोई भी इलाका हो, यहाँ पर आलू जो है 1400 रुपए से लेकर 1430 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। और जो है मानसून, जो कि ऐसा मानसून नहीं बोल सकते हम, जो भीषण चक्रवाती तूफान, अब यहाँ पर आलू की बिजाई भी जो है शुरू हो गई थी। अब ये बारिश ये हो गई तो इसका इम्पैक्ट लगभग 1 से 1.5 महीने आलू की फसल बुवाई प्रभावित होगी, क्योंकि वहां पर भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है, जो कि पानी की आवश्यक नहीं होती। आपने लास्ट ईयर भी जो है देखा था। तो ये स्थिति वहां बनेगी। हरी सब्जियों की भी बर्बादी होगी और इधर जो है उड़ीसा में भी यही स्थितियां झारखंड तक बनेंगी। पूर्वांचल के कई जिलों में जो है हल्की छिटपुट बारिश जो है आप लोगों को आने वाले 3 दिन के अंदर जो है देखने को मिल सकती है। तो बहरहाल ये था रिव्यू, ये था आप लोगों को सच्चाई। अगर आप फिर भी, यदि आप फिर भी धृतराष्ट्र बने हुए हैं तो फिर आपसे ज्यादा जो है अंधभक्त कोई नहीं हो सकता है, जो इतने बेबी सामने आने के बाद भी कि कोल्ड मालिक है, अनाप शनाप जो उल्टी सीधी दवाइयां देता है, बड़े स्तर पर हमारा नुकसान कराया है, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में आप लोगों को सतर्कता सावधानियां बरतनी होंगी। किसान विरोधी का चेहरा उसकी वीडियो में साफ जो है आज झलक गया है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ताकि ऐसे वैभव शर्मा जैसे चिलांडुओं का भंडाफोड़ जो है ऐसे ही होता रहे और किसानों को ये मालूम पड़ता रहे कि ये जो है आस्तीन के सांप हैं, भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िया, जो नहीं चाहते किसानों का आलू तेज बिके। और जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो सब किसानों के अनुकूल हैं। और ऐसे में इन लोगों का दोहरा चरित्र जो है सामने आ रहा है कि कोल्डों को खाली करवाओ, क्योंकि खुद भी कोल्ड मालिक ना स्वीकार कर गया। तो बहरहाल सब स्पष्ट रूप से हो गया है। सुन लीजिए, आंखों पर जमी जो है पट्टी हटा दीजिए, दुर्योधन मत बनिए। और अब तो भैया भारत सरकार के सीजीआई चंद्रचूड़ ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने, जो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था, जो कानून की जो देवी थी ना, उसके ऊपर जो काली पट्टी लगी हुई थी उसे भी जो है हटा दिया है। अब वो न्याय की देवी हो गई है। तो निश्चित तौर पर इसे आप हटा दीजिए, इस पट्टी को, आगे बढ़िए। स्वागत 2025 आप लोगों को कर रही है। और जो आलू बचा हुआ है ये भी अच्छी रेटों पे बिकेगा। और अगर किसी भी स्थिति से गड़बड़ हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ ये होगा।